जब स्कूल में मैं था तो एक कहानी पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें शायद भाभी अपने देवर को ताना मारती है कोई नमक के ऊपर। वो देवर घर से चला जाता है और बाद में कमा के आता है और घर के सामने बैलगाड़ी रुकती है, तो उसमें जो बोरियां भरी हैं उनमें से ढेरों नमक गिर रहा होता है। ये बात अभी तक याद है क्योंकि नमक जो है हमारे यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम बीतते हुए नमक का प्रयोग जो है कुछ ज़्यादा होने लगा है और हमारी सेहत को नुकसान करने लगा है। तो आज हम इस नमक के बारे में ही बात करेंगे कि हमें कितना खाना चाहिए। दोस्तों, नमक से बनता है सोडियम क्लोराइड। इसमें कोई 40% सोडियम होता है, 60% क्लोराइड होता है। और सोडियम के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। वो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस में जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसमें काम आता है। सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप होता है जो एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, और अगर सोडियम नहीं होगा तो ये पंप नहीं चलेगा और हमारा जीवन संभव नहीं है। हम सारे SGLT2 इनहिबिटर यूज़ करते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, जो हमारे को ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं, और यहाँ भी सोडियम यूज़ होता है। ये मैं बस दो ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पर बता रहा हूँ कि सोडियम के बिना हमारे बॉडी का कोई सिस्टम तरीके से चल नहीं सकता, चाहे वो ब्लड सिस्टम हो, चाहे वो मसल सिस्टम हो, चाहे वो ब्लड वेसल सिस्टम हो। तो सोडियम का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, और ये अननेसेसरी कॉमन सॉल्ट को बदनाम कर दिया गया है। क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के सिस्टम को सोडियम नहीं मिलता तो सिस्टम काम करना बंद करता है धीरे धीरे। अगर सोडियम की आपके शरीर में कमी आएगी तो लेथार्जी आएगी, लिस्टलेसनेस आएगी, आप ठीक तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा हो जाए तो दौरे तक पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नमक है ये हमारे शरीर में पानी को रोकने का काम करता है। अगर सोडियम कम हो जाएगा तो ब्रेन जो है उसके अंदर पानी जाने लगेगा, बिल्कुल ऑस्मोसिस के प्रोसेस की तरीके से। क्योंकि एक लेवल ऑफ सोडियम कम होने से पानी बढ़ेगा तो ये ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी, और ब्रेन में स्वेलिंग आने से पर्सन जो है बहकी हुई बातें करने लगेगा, थका हुआ होगा, दिमाग नहीं चलेगा, लिस्टलेसनेस आएगी, और ये सारे फीचर इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि मरीज को जान का खतरा हो जाता है। हमारे मेडिकल साइंस में अगर सोडियम का लेवल 120 मिली इक्विवेलेंट से कम हो तो हम ICU में एडमिट कर लेते हैं, जबकि नॉर्मल सोडियम का लेवल 135 से 145 होता है। अब ये सोडियम कम क्यों हो जाता है? इसके कम होने के बहुत कारण होते हैं। एक कॉमन कारण जिसके लिए मैंने टॉपिक अभी उठाया वो तो है गर्मियाँ। गर्मियों में अगर पसीना आता रहता है और पसीने में पानी और नमक निकलता रहता है, पोटेशियम निकलता रहता है, और पेशेंट या बुजुर्ग लोग या हम जो लोग हैं सिर्फ पानी पीते रहते हैं, तो सोडियम की कमी हो जाएगी। इसको न्यूट्रिशनल हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। फिर अगर कभी लूज मोशन होते हैं, उसमें सोडियम निकल जाता है तो कम हो जाता है। अगर किसी वजह से यूरिन में निकले सोडियम ज़्यादा तो ये बीमारी आ सकती है सोडियम कम होने की। जो लोग डिप्रेशन की दवाई लेते हैं या जो दौरे की दवाई लेते हैं, उनको जैसे एसिटामिनोप्राम है या SSRIs है, या जो दौरे की ऑफ कार्बामेज़ापीन ले रहे हैं, उनका सोडियम लेवल कम हो जाता है। इसलिए एहतियातन तौर पर गर्मियों के सीज़न में एंटी डिप्रेशन मरीज जो ले रहे होते हैं उनको अपना सोडियम का लेवल चेक कराना चाहिए। और जो मरीज ब्लड प्रेशर के लिए डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जैसे कि लेसिक्स है, हाइड्रोक्लोरोथायराइड है, उनके बॉडी में सोडियम कम हो सकता है। तो हमने बात की, एक तो न्यूट्रिशनल होता है, एक दवाइयों की वजह से होता है, या कुछ किडनी की प्रॉब्लम में होता है, कुछ बीमारीज होते हैं जिसको सियात कहते हैं, जो कई वजह बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी, लेकिन उनसे अगर सोडियम निकलेगा तो मरीज को प्रॉब्लम आएगी। तो हमें करना क्या होता है? अगर आप एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव इस तरह की दवा ले रहे हैं तो अपना रेगुलर सोडियम चेक करते रहें। अगर सोडियम लेवल 135 से कम हो जाए तो कॉशियस हो जाएंगे। अगर 125 से कम हो जाए तो हमें 100% एडमिट करना चाहिए, और अगर 120 से कम हो जाए तो ICU में एडमिट करना पड़ता है। तो सोडियम का लेवल ज़्यादा हो तो उसका अलग नुकसान होता है, और ज़्यादातर लोगों में सोडियम बदनाम किया गया है नमक को कि इसके लेने से BP बढ़ता है। लेकिन आजकल कुछ स्टडीज़ आई हैं जो बताई हैं कि कई मरीज़ होते हैं जो कि सॉल्ट सेंसिटिव नहीं होते, उनका ब्लड प्रेशर BP से कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता। लेकिन इतनी बात तो सच है कि एक्सेस सोडियम लेने से BP बढ़ सकता है और हार्ट फेलियर में जा सकता है, हार्ट पर लोड बढ़ता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सोडियम पानी को रोकने का काम करता है बॉडी में, तो अगर सोडियम बढ़ेगा तो वाटर रिटेंशन होगी,
हार्ट पर लोड बढ़ेगा और हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कितना सोडियम लिया जाए। सोडियम या कॉमन सॉल्ट, ये देखा गया है कि अगर एक लिमिट से कम लिया जाता है स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों द्वारा, तो उसमें इंट्रायूटराइन बच्चे पे असर आ सकता है, डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है लेडीज़ में। तो ऐसे हमें कितना लेना चाहिए सोडियम, वो मात्रा आजकल डिसाइड की गई है 2 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक, यानी कि 1 चम्मच नमक आप डेली ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये पूरे दिन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, 1/3 चम्मच सुबह, 1/3 दोपहर को और 1/3 रात को खाने में मिला के इतना ही ले सकते हैं। होता क्या है कि आजकल के ज़माने में जितना प्रोसेस फूड आ रहा है उसमें मोनोसोडियम ये मिला होता है, जो एजिनोमोटो होता है, और ये जितने बिस्किट अवेलेबल है मार्केट में, जो प्रोसेस फूड अवेलेबल है, जो सॉसेज है, जो अचार है, जो कमर्शियली अवेलेबल है, इनमें इनकी प्रिजर्वेटिव लाइफ बढ़ाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। और आप अनजाने में नमक इतना खाते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो नमक की मात्रा रेगुलेट करके रखें, 2 ग्राम से 6 ग्राम तक लें, यानी कि 1 चम्मच नमक तक आप ले सकते हैं। और ये तब लेंगे अगर आप साथ में और प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हो, और 2 ग्राम से कम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टडीज आई है जिन्होंने बताया है कि अगर 6 ग्राम पर डे से ज़्यादा आप नमक लेंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा, और अगर आप 2 ग्राम से कम लेंगे तो भी मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो इतना मैंने आपको कॉमन सॉल्ट नमक के बारे में बताना था। आप सबका मैं जुड़ने के लिए धन्यवाद।